लोग कहते हैं आदमी के पीछे मत चलिए, महादेव के पीछे चलिए। तो महादेव तो आदमी के अंदर में है, जिसको हम गुरु बनाए हैं, तो किसके पीछे चले? ये सबसे बड़ी जिज्ञासा है। हाँ, मेरी भी जिज्ञासा। ये बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होता है। अब जिधर चल दिए तो एक बात बताइए, आदमी में महादेव है, बतवा बोध में है, समझ में है। स्मशान घाट के सामने से गुजरे कभी 5 मिनट के लिए आपको लगेगा रे साला, रात चलता हुआ देखिएगा ना, लगेगा रे साला हमको भी किसी दिन यही लोग ले आके जला देगा। काहे के लिए जिंदगी में इतना हर कच पैसा के पीछे भाग रहे साला, एक दिन तो यही हमको मरना है, यही चलना है। उस समय आपको 5 मिनट जब तक आप स्मशान के सामने से गुजरिएगा ना, तो आपके मन किसको कहते हैं, शमशान वैरागी। 5 मिनट तक आपको लगेगा कि दुनिया रहने की जगह नहीं है। जैसे ही स्मशान घाट पार करिएगी आपकी गाड़ी, आप पार कर जाइएगा, उसके बाद फिर आप जगत में आइएगा। बेटी का पढ़ाई देखना है, इनका खाना नहीं बना है, आएंगे तो बहुत बिगड़ रहे होंगे, बिना खाना बनाए कहाँ चली गई है, लेकिन घेर लिया आपको वापस। तो स्मशान वैरागी का जो भाव आपके मन में है, वो है ही स्थायी नहीं है। दुनिया के आदमी में ही महादेव नहीं है, घास के मगमग लहराते हुए महादेव की ऊर्जा काम करती है। लेकिन ये बात आपके मन में, आपके बोध में स्थायी रूप से नहीं जम रही, बैठ नहीं रही। ये होता है फिर हवा हो जाता है। महादेव तो ही रहे, चची में महादेव नहीं, पहाड़ों में नहीं है। जो आपको निर्जीव दिख रहा है उसमें महादेव नहीं है, उसमें भी है। लेकिन ये बात समझ में नहीं है, ये बात बोध में हमारे आपके महादेव तो हर जगह बोध में नहीं है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु आपके बोध पे उतर के ज्ञान देते हैं, समझ के उतर के ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। बोध में ये बात आएगी तब ना, ये बात सिखाएगा कौन? जो आपका गुरु है वही ना सिखाएगा कि हर एक व्यक्ति में महादेव है, हर एक चीज में महादेव है, तो गुरु ही बताएंगे आप। और जब गुरु आपको ज्ञान देंगे तब वो ज्ञान आपके मन में, आपके समझ में, आपके बोध में सब एक ही चीज है। पानी, उसकी अवस्था अलग अलग। इस पानी को हम गैस बना देंगे, उतना ही पानी को तो आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा, आपको मुंह से ऐसे फेंकेंगे गैस। लेकिन उसको पानी बनाएंगे तो थोड़ा सा होगा, उसके बाद उसको बर्फ बनाएंगे तो छोटा जाए, खून बह जाए। विचार, भाव और प्रेम की ये स्थितियाँ होती है। तो आपके बोध में जब तक ये बात बैठेगी नहीं, आपके समझ में ये बात बैठेगी नहीं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, तब तक तो कोई उपाय नहीं। और आपकी समझ में ये बैठाने का काम किसका है? आपके गुरु। आदमी के पीछे मत भागिए, जो आदमी आपको शिव की तरफ लेके चल रहा है। आदमी मतलब शरीर मत समझिए, आप यहाँ आदमी को शरीर भूल ले। साहब दीदी ने आपको बताया ना कि शिव की तरफ चल, तो साहब दीदी को आप शरीर मान लीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो शरीर पकड़ा जाएगा। गुरु भाव सत्ता होते हैं ना, गुरु भी शरीर, आपके गुरु का शरीर कहाँ है? और अगर कहिए तो दुनिया के एक एक आदमी के पास उसी का शरीर है। सभी आदमी में वही ना दौड़ रहा है, उसी की इच्छा, यानी इच्छा मतलब ऊर्जा, उसी की ऊर्जा सब में दौड़ रही है। तो कोशिश करिए कि जो कहते हैं वो हम और आप करें, जो गुरु का आदेश है वो हम और आप करें। आदमी के पीछे तो कोई भाग ही नहीं सकता। शरीर तो एक यंत्र है ना, वो एक सीमित समय के बाद यंत्र खत्म हो जाना है। अभी है, कल को नहीं रहेगा। इसीलिए शिव को कहा जाता है शिव नित्य है, सत्यम शिवम और सुंदर कौन होगा? जो कभी कुरूप नहीं होगा। हमारा आज से 15 साल पहले खूबसूरत थे, अभी झूठी पड़ गया ना, यानी आप स्थायी नहीं है, आप में परमानेंसी नहीं है। सत्य बोला जाता है उनको, यानी जो कभी असत्य हो ही नहीं। ऐसा कौन है? तो ऐसा मात्र शिव है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर कौन है? जो कभी असुंदर न हो। सत्य सत्य कौन है? जो कभी असत्य न होता है। ऐसी स्थिति में कौन रहता है? शिव। इसीलिए कहा आदमी के पीछे भागेगा तो आदमी को तो अपने गुण दोष होते हैं ना, वो आपको लेने पड़ेंगे। मेरे पीछे भागिएगा तो हमको जो बढ़िया रहेगा आपको बोलेंगे करने के लिए, हमको जो खराब लगेगा आपको कहेंगे मत करो। लेकिन जब आप शिव की बात करिएगा, वो जगत का गुरु है, तब यहाँ ये सब चीज काम नहीं करेगा। अच्छा जो है वो भी उसी का है, जो खराब है वो भी उसी। अच्छा खराब तो हमारे आपके शब्द है ना, सब तो उसी का।
साहब दीदी ने आपको शिव की तरफ ले चला, कम से कम साहब दीदी के प्रति तो कृतज्ञ रहिए। उनके प्रति तो एहसान का भाव होना चाहिए ना। जब माता और पिता के प्रति बच्चों का एहसान का भाव होता है कि हम माँ पिता की कोख से जन्म लिए हैं, उसके बच्चा सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, उनका केयर करता है, तब तो वो हमको और आपको जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि दे दिए कि हम और आप शिव की तरफ चल रहे हैं। ये तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। तो कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना होगा। और जब उन्हीं के प्रति कृतज्ञ नहीं रहिएगा, एहसानमंद नहीं रहिएगा, तो महादेव कपार होइएगा। महादेव तो दिखो नहीं कर रहा है। हमारे आपके बनाए गए संबंध तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकते। पति पत्नी में तलाक हो जाता है, 20 साल से एक साथ रह रहा है, 24 घंटा एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रेम नहीं टिक रहा। भाई भाई में फौजदारी का मुकदमा हो जा रहा है, प्रेम नहीं टिक रहा है, सिर पे दिखाई भी नहीं दे रहा, कितना देर टिकेगा? इसीलिए आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ जाती है। अब आपको हमारी जरूरत पड़ गई कि मोनू भैया मेरा कष्ट दूर कर देंगे, आप हमको धर लिए। व्यक्ति जब तकलीफ में होगा तो प्रत्यक्ष को पकड़ेगा, जो सामने है उसको धर लेगा। लेकिन यहाँ पर जिसको पकड़ा है उसने उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। साहब दीदी को आप पकड़ भी लिए अगर, तो साहब दीदी ने ईमानदारी रखा कि आपको अपने शिव की तरफ धकेल दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि चापाकल से कई लोटा पानी निकालोगे यार, आज है कल सूख जाएगा। इसलिए आपको उन्होंने समुंदर से जोड़ दिया कि यहाँ का सप्लाई कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ उन्होंने ईमानदारी बरती, तो कम से कम उनकी इस ईमानदारी के लिए तो आपको उनका एहसानमंद होना होगा कि नहीं होना होगा। ये एहसानमंद रहेगी। पकड़ना किसी को नहीं है। साहब ने तो खुदे कहा है कि साला तुम हमको क्या पकड़ता है, तुम चलो हम तुम्हारे साथ। उन्होंने एक पंक्ति कही ना, माखनलाल चतुर्वेदी या किसी ने कही थी कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, रंग पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर दे। हमको गलत देवता बना रहा है। हम तो तुमको खाली बता रहे हैं कि चलो गाजियाबाद 40 किलोमीटर बढ़ते रहो। रोड के किनारे देखें ना, लिखा रहता है 40 किलोमीटर गाजियाबाद, 40 किलोमीटर, फिर 38 किलोमीटर, फिर 37 किलोमीटर। जो मील का पत्थर है ना, जो आपको मील बताता है, किलोमीटर बताता है, वो यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी रहेगा। वहाँ भी लिखा रहेगा उसमें गाजियाबाद 0, मगर मील का पत्थर वहाँ भी आपको सब जगह बैठाएगा, तो कहीं छोड़ के नहीं जाना। आपको प्रेरित कर रहा है कि तुमको चलना है, तुम चलो। तुम चलोगे तो तुम पहुँच जाओ। वो तो हर जगह है, उसका रास्ता देखा हुआ है। चलने की कोशिश करिएगा तो जो पहाड़ जैसा रास्ता है वो भी आपको खूबसूरत दिखेगा। चाहत पर डिपेंड करता है, चाहत पर निर्भर करता है। चाहत है कि महादेव काम करेंगे, जहाँ कांटा भी है वो आपको फूल नजर आने लगेगा। चाहते नहीं है कि महादेव, चाहते ही नहीं है कि महादेव काम। तब जो साला लिफ्ट भी लगल रहेगा तो आपको लगेगा अरे साला लिफ्ट से पहुंच जाएगा। चाहत नहीं है आपको। तो साहब ने बहुत सुंदर एक बात कही कि सारा मन में चाहत तो रखो यार, चाहने में पैसा थोड़ी लगता है। चाहत भी रिजल्ट देती है, चाहत भी परिणाम देती है। आप चाहत रखिए कि महादेव काम होगा, धीरे धीरे परिणाम आने लगेंगे। आपके पास पैसा नहीं है टेम्पो भाड़ा करके शिव चर्चा में जाने का, आपके पास चाहत है कि कोई हमको जाना था शिव चर्चा में, कैसे होगा। घर से बाहर निकल गए, गुरु बहन बोला जाएगी चलिए ना मेरे हस्बैंड का गाड़ी जा रहा है, चलिए बैठ के चलिए। ले भी जाएगी, अब चर्चा भी आप सुन लीजिएगा, वहाँ खाना भी आपको खिला देगी, वापस घर पर भी छोड़ दो। चाहत थी आपकी महादेव काम में जाएंगे हम, मदद आ गया। इसलिए साहब लिखते हैं कि दृश्य और अदृश्य परिस्थितियां आपको शिव की तरफ धकेलने लगती है। जो दिख रहा है यही दुनिया थोड़ी, जो चीजें नहीं दिख रही हैं वो भी है आसमान में, वो भी आपकी मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़िए।